नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। देश विदेश में सुर्खियां बटोरने वाला अंबिकापुर का गार्बेज कैफे अब बंद होने जा रहा है। अंबिकापुर नगर निगम में सत्तासीन भाजपा की सरकार ने इसे दिखावा बताते हुए बंद करने का फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि गार्बेज कैफे जब खुला था तो काफी सुर्खियां इस कार्य को मिली थी। देश विदेश तक अंबिकापुर के इस इनोवेशन को पहचान मिली थी। अंबिकापुर नगर निगम के इस अनोखा कार्य को लेकर, इस नवाचार को लेकर सब ने तारीफ की थी। कई अन्य शहरों से भी लोग यहां पर घरों से प्लास्टिक एकत्र कर भेजा करते थे और अंबिकापुर नगर निगम की इस योजना की सराहना करते थे। 2025 में हुए नगरीय निकाय के इस चुनाव में अंबिकापुर में भाजपा काबिज हुई और पहली एमआईसी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि गार्बेज कैफे दिखाने के लिए है, इससे कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल अंबिकापुर नगर निगम के इस कार्यवाही को लेकर लोगों में कई तरह के सवाल हैं और लोग इसके बंद होने को लेकर कई तरह की बात भी कर रहे हैं। इस विषय में जब पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की से बात की गई तो उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि हमने सारे कार्य दिखावे के लिए ही किया है तो अब तक स्वच्छता में जितने भी अवार्ड मिले हैं वे सभी ले जाकर लौटा दे। भाजपा की सरकार है, चाहे वो जो करना चाहे कर सकते हैं। ये बोला जा रहा है भाजपा के सदस्यों के द्वारा कि जो भी किया गया सब दिखावा के लिए किया गया। मेरा यही कहना है कि जिस चीज के कारण हम लोगों ने जुलाई 19 में गार्बेज कैफे की एक परिकल्पना करके न्यू इनोवेशन में हमने वो शुरू किया था और मापदंड के अनुसार जो प्लास्टिक्स नहीं है उसको डिस्करेज करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसके कारण देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरे विदेशों में भी इस बात की चर्चा हुई और हमें अप्रिशिएट किया गया कि अंबिकापुर ने अपने सम्मानित नागरिकों के माध्यम से एक बहुत अच्छा न्यू इनोवेशन किया है प्लास्टिक को डिस्करेज करने के लिए। और सभी चीजों को ये कह के लोगों को गुमराह करना कि हम चूंकि पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार रही और लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल रह के अंबिकापुर का नाम रोशन किया, इवन राज्य का नाम रोशन किया और देश में अपनी जगह बनाई और विदेश में यहाँ की बातों को, चाहे वो रितु सैन मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया हो, चाहे वो प्रतिष्ठा मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया हो, एक अपनी जगह बनाया अंबिकापुर ने इसके माध्यम से। भाजपा की जो रीति नीति रही है कि गलत बातों को फैला के आपस में वैमनस्यता बढ़ा के काम करने का, उसी रास्ते में काम कर रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप नए काम करके बताइए ना कि हमने नया काम किया शहर में, हम शहर के लिए ये चीज लेके आए और जिसके कारण शहर के लिए नाम हुआ। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने माने कि दिखावा के लिए काम किया। अगर आपको ये लगता है कि सब चीज इसलिए गलत है कि 10 साल कांग्रेस ने काम किया, सारे मेडल्स लगे हुए हैं जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वेंकैया नायडू सर ने, माननीय पुरी सर ने, पूरे मंत्रिमंडल ने हमको दिया था उस समय में दिल्ली में, सारे वापस कर दीजिए। अभी तक 2 महीने हो गए, लिखित में आपको आवेदन दे देना था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया था स्वच्छता के क्षेत्र में और अव्वल नंबर पे रहे थे, जिसके कारण पूरे देश में जगह बनी, विदेशों में बातें हुई। ये इनके इनोवेशन के कारण वो हम वापस कर रहे हैं। आप सत्ता में हैं, आपके पास में सारे अधिकार हैं, राज्य में भी शासन है, केंद्र में भी शासन है, आप वापस कर दीजिए। अंबिकापुर नगर निगम की सत्तासीन भाजपा के पहले एमआईसी के बैठक में गार्बेज कैफे को कांग्रेस का दिखावा कहते हुए बंद करने का फैसला लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम को प्लास्टिक मुक्त करने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्लास्टिक कचरा के बदले भोजन और नाश्ते की योजना बनाई थी। इसका नाम गार्बेज कैफे दिया गया था। गार्बेज कैफे अंबिकापुर के नया बस स्टैंड में संचालित किया जा रहा है, जिसमें 1 किलो प्लास्टिक कचरा के बदले लोगों को भोजन और आधा किलो प्लास्टिक कचरे के बदले नाश्ता दिया जाता है। लेकिन गार्बेज कैफे बंद होने जा रहा है। तो वहीं अब एसएलआरएम सेंटर की दीदियों ने कहा कि अभी भी प्लास्टिक कचरा के बदले लोग भोजन और नाश्ता करने पहुंचते हैं। पहले से और अधिक हो रहा है, मतलब उस स्थिति में नहीं है। जैसे चुनने बीनने वाले लाते हैं पन्नी और 1 किलो पन्नी लाने पे उनको
खाना दिया जाता है, सब्जी, दाल और 4 रोटी दिया जाता है और हाफ केजी पन्नी लाते हैं तो उसमें नाश्ता दिया जाता है। अभी 10 से 15 लोग पहुँच जाते हैं। जी, उसी तरीके से चल रहा है परंतु बढ़ रहा है उससे। जैसे पन्नी जो भूख से रहते हैं ना तो पन्नी चुन बीच कर जैसे फेंकाया रहता है पन्नी, बहुत सा पन्नी उड़ते रहता है, तो उस सब पन्नी को चुन के लेके आते हैं और यहाँ पे तौलाते हैं और तौलने के बाद जितना केजी होता है उतना केजी का हम लोग भोजन का टोकन देते हैं। हाफ केजी जिनको नाश्ता करना रहता है उनको नाश्ता का टोकन देते हैं, तो वहाँ से लेके अपना गार्बेज में जाते हैं और नाश्ता करते हैं और भोजन करते हैं। हम लोग वार्डों में घूम-घूम कर अच्छे घरों में और घर-घर में भी जाके समझाइश दिया किए थे कि हमारा गार्बेज भी है ऐसे करके। तो गार्बेज में उन्होंने पूछा कि क्या क्या है? तो हम बोले कि पन्नी लेते हैं ऐसे करके। तो व्हाइट पन्नी, कलर पन्नी लेके आते थे, अच्छे घरों के लोगों भी और यहाँ लाके तौलवाते थे और वो भोजन करके जाते थे। भाजपा ने गार्बेज कैफे को कांग्रेस का दिखावा बताते हुए बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों को गुमराह करना भाजपा का काम है। जिस गार्बेज कैफे से अंबिकापुर शहर का देश विदेश तक नाम गया, उसको दिखावा कह रहे हैं। कांग्रेस का काम इतना गलत है तो जितने भी स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम के कामों से अवार्ड मिला है उसे वापस कर दे। बहरहाल अंबिकापुर के गार्बेज कैफे को बंद करने के बयान के बाद से राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। एक्चुअली सरकारों का अच्छा निर्णय था, हमने किसी में वो नहीं था, लेकिन कुछ मामले दिखावा के लिए थे कि प्लास्टिक जमा करो और उसको हम खाना देंगे, ऐसा करके योजना चलाई थी। योजना का मूल भाव तो अच्छा था, लेकिन वो वास्तव में क्रियान्वित नहीं हो रहा था। तो और वह उसकी वजह से गार्बेज कैफे जहाँ संचालित है वहाँ बस स्टैंड है, यात्री प्रतीक्षालय था, यात्रियों को दिक्कत हो रहा था। तो गार्बेज कैफे को अगर कहीं जरूरत पड़े तो और स्थानांतरित करेंगे, लेकिन फिलहाल वहाँ अभी उसको जब सही ढंग से संचालित नहीं है तो अभी बंद करेंगे और यात्रियों के लिए मुकम्मल जगह मिले गर्मी में उसका प्रबंध करेंगे हम। ये इस भाव से पता चलेगा कि हम लोग बीजेपी की सरकार है, उन लोगों के भलाई के लिए सोचती है, सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर लोग काम नहीं करेंगे।